कैसे हैं आप सभी। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो भी क्रिएटिविटी पर ही है, पर जो मनोवैज्ञानिक है वो अलग है। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बना रखा है वो आपको टॉरेंस का मिलेगा, गिलफोर्ड का मिलेगा। पर आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, पहले बता देते हैं, अगर कोई बच्चे जो नए होंगे तो उनको समझ में आ जाए, ठीक है। क्रिएटिविटी को सृजनात्मकता भी कहा जाता है, सृजनात्मकता भी कहा जाता है और रचनात्मकता भी कहा जाता है। आज साउंड आने का संभावना कम है। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता और रचनात्मकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था टॉरेंस के बारे में। मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। टॉरेंस के बाद हम लोग बात किए थे गिलफोर्ड। किसके बारे में? गिलफोर्ड। और आज हम लोग जो बात करेंगे कोगन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला हमने बात किया था टॉरेंस के बारे में, सेकंड नंबर में बात किया था गिलफोर्ड के बारे में, और थर्ड आज चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप टॉरेंस का और गिलफोर्ड का ओनली करके अगर एग्जाम में चले जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसी से आएगा। हो सकता है विल्कोक्सन का दे दे, मतलब वालेक का दे दे, ठीक है। अब देखिए, आज हम लोग बात करेंगे वालेक का। वालेक का जो पूरा नाम है वो क्या है? वो है माइकल ए वालेक, ठीक है। देखिए, वालेक जो है 1965 में, यानी 1965 में 1965 में इन्होंने एक विचार किया कि क्रिएटिविटी को किस तरह मापा जाए। क्रिएटिविटी को किस तरह मापा जाए, किसी व्यक्ति का क्रिएटिविटी को किस तरह मापा जाए। उनका उद्देश्य क्या था कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वे बच्चे का जो छिपा हुआ रहता है, क्या चीज? सृजनात्मकता। किसी बच्चे का जो सृजनात्मकता छिपा हुआ रहता है, उस सृजनात्मकता को बाहर लाया जाए, ये इनका मकसद था। तो वेलेक का और कोगन का। जिस तरह हम टॉरेंस के बारे में बताए थे, उसी तरह यहाँ देखिए, एग्जाम में कहीं कहीं पर आपको मिलेगा वेलेज और कहीं कहीं पर मिलेगा आपको वेलेक। तो दोनों व्यक्ति एक ही है, आप लोग ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो वेलेक बोले या वेलेच बोले, हिंदी में यूजीसी का एग्जाम में कॉपी पेस्ट कर देता है, यानी इंग्लिश में वो क्वेश्चन एराइज करते हैं, बनाते हैं। इसके बाद हमें लगता है ऐसा कि गूगल ट्रांसलेटर में जाके कॉपी पेस्ट मार दिए तो वो निकल के आता है। नाम को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, पूरी तरह से बता नहीं पाता है, ठीक है ना। तो कहीं वैलेट मिलेगा, कहीं वैलक मिलेगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट वाले को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है इस बात पे। और कोगन, क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया। 1965 में, और इसी समय इन्होंने एक बुक लिखा था। क्या लिखा था? बुक। देखिए, एक और बात बताते हैं, उनका जो लक्ष्य था, उनका जो उद्देश्य था, उनका जो गोल था, क्या था? कि बच्चे की जो सृजनात्मकता होती है, चिल्ड्रन की जो सृजनात्मकता होती है, उनको उभारा जाए, विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए, ठीक है, उसका विकास किया जाए। तो इसीलिए उसी के आधार पर बुक का नाम आपको याद रखने में आसानी होगा। मूड्स ऑफ थिंकिंग इन यंग चिल्ड्रन, ठीक है। बुक का क्या नाम था? तो मूड्स ऑफ थिंकिंग इन यंग चिल्ड्रन, ये इनका बुक का नाम था।
किनका? ये आप देख रहे हैं ना, ठीक है। अब आपको हम बता देते हैं कि सृजनात्मकता को, किसको? सृजनात्मकता के बारे में इन्होंने बताने के लिए क्या किया, अपने प्रविधि को, अपने विधि को, अपने मेथड को उन्होंने क्या किया, ओरल और विजुअल, यानी ओरल टेस्ट और विजुअल टेस्ट। ओरल तो आप जानते ही हैं, मौखिक। टेस्ट दैट मीन्स परीक्षण। यानी सृजनात्मकता को इन्होंने दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए दो भागों में बांट दिया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सृजनात्मकता को, क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए वेलेक ने और कोगन ने, दोनों ने मिलकर, ठीक है, दोनों ने मिलकर, कब? 1965 में, ठीक है। तो क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए किसी व्यक्ति में या किसी बच्चे में, ठीक है, किसी ह्यूमन में दो भागों में इसका बांटकर अध्ययन करना चाहा और बताया और अध्ययन किया, और आप लोग जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो पहला था ओरल टेस्ट, दैट मीन्स मौखिक परीक्षण, और दूसरा कौन था? विजुअल टेस्ट, VISUAL, विजुअल, ठीक है, विजुअल टेस्ट। तो विजुअल टेस्ट को क्या कहा जाता है? दृष्टि परीक्षण। कौन परीक्षण? दृष्टि परीक्षण। यानी एक बांट दिया ओरल टेस्ट, दूसरा बांट दिया विजुअल टेस्ट। हम एक ही शब्द को, एक ही वर्ड को इसलिए रिपीट कर देते हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, वो भी वन टाइम में। प्रयास ऐसा करते हैं, लेकिन एक बार में देखकर अगर आप लीव कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, तो ये भूल भी सकते हैं, इसलिए दोबारा तिबारा देखा कीजिए। अब देखिए, ये हो गया क और ये हो गया ख। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सृजनात्मकता को दो भागों बांट दिया, एक ओरल टेस्ट दैट मीन्स मौखिक परीक्षण, और दूसरा विजुअल टेस्ट दैट मीन्स दृष्टि परीक्षण, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ओरल टेस्ट को भी इन्होंने तीन भागों में बांट दिया। कितने भागों में? एग्जाम्पल टेस्ट। कौन टेस्ट? एग्जाम्पल टेस्ट। दूसरा अल्टरनेटिव टेस्ट। थर्ड सिमिलरिटीज टेस्ट। तो इन्होंने क्या किया, जो मौखिक परीक्षण होता है, जो ओरल टेस्ट होता है, जो ओरल टेस्ट होता है, उस ओरल टेस्ट को उन्होंने एग्जाम्पल टेस्ट, एग्जाम्पल दैट मीन्स आप लोग जैसा कि जानते हैं उदाहरण, उदाहरण परीक्षण। अभी इसको हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, अभी विजुअल टेस्ट को रहने देते हैं, पहले हम लोग इस पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया एग्जाम्पल टेस्ट। कौन? वेलेक एंड कोगन ने, ठीक है। वह कोगन का पूरा नाम था नाथन, NATHAN, नाथन कोगन पूरा नाम था इनका, और उनका माइकल वेलेक। तो एग्जाम्पल टेस्ट में, उदाहरण में, परीक्षण में इन्होंने बताया। एग्जाम्पल टेस्ट क्या होता है उसको साथ साथ आप लोग समझ भी लीजिए। हम तो एग्जाम्पल दे ही रहे हैं, उदाहरण परीक्षण। आपको मतलब मनोवैज्ञानिकों द्वारा जिस व्यक्ति का सृजनात्मकता के बारे में पूछा गया, सृजनात्मकता के बारे में पूछा गया, एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा एक परियोज्य से पूछा गया सवाल, सवाल को समझिएगा, अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा उसको,
बिना समझे आप नहीं समझ सकते हैं, उसको बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि तीनों में लगभग में सिमिलरिटी है बात पे। तो उनसे पूछा गया कि आप बताइए कोई गोल वस्तु का नाम आपको बताना है। कैसा वस्तु का नाम? गोल वस्तु का नाम। कोई गोल वस्तु का नाम बताना है आपको, तो वे बोल देंगे चांद, रसगुल्ला, नारंगी, संतरा आदि, इस सब का नाम लेंगे। उनको आपको बोल देंगे कोई पतली रेशेदार वस्तु का नाम आपको बताना है, वो बोलेंगे रस्सी, बाल। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको उदाहरण। आपने क्या किया, एक बताया, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। आपको कुछ देश के वीरों के नाम बताने हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, लोकमान्य तिलक, ये सब क्या होगा, जयप्रकाश नारायण, ये सब क्या हो गए, ये सब एग्जाम्पल, यानी दैट मीन्स क्या हो गया, इसी को बोला जाता है उदाहरण परीक्षण, इसी को बोला जाता है एग्जाम्पल परीक्षण। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर से रिपीट करते हैं। सृजनात्मकता को जांचने के लिए किसी व्यक्ति में दो भागों में बांटा गया, एक ओरल टेस्ट, दूसरा विजुअल टेस्ट, यानी मौखिक परीक्षण और दृष्टि परीक्षण। ठीक है, अब हम लोग सिर्फ ओरल टेस्ट के बारे में देख रहे हैं। तो ओरल टेस्ट का पहला नंबर में आता है एग्जाम्पल टेस्ट। एग्जाम्पल टेस्ट को हिंदी में कहा जाता है उदाहरण परीक्षण। उदाहरण परीक्षण में क्या हो जाता है कि आपको एक एग्जाम्पल देना होता है, इसके बाद वो स्वतः ही बातें निकल कर चले आती है, स्वतः निकल कर चले आती है। एग्जाम्पल हम देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, रिक्वायरमेंट ये होना चाहिए, ठीक है, तो वो स्वतः निकल कर चले आती है। तो वो हो गया ओरल टेस्ट। कौन? ओरल टेस्ट। अब देखिए यहाँ अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव की ओर हम लोग चलेंगे। अब उदाहरण तो आप लोग समझ गए। अल्टरनेटिव क्या होता है? वैकल्पिक परीक्षण। कौन परीक्षण? वैकल्पिक परीक्षण। वैकल्पिक परीक्षण वो परीक्षण होता है जिसमें विकल्प रहता है। विकल्प आप लोग समझते हैं, जब एग्जाम देने के लिए आप जाते हैं, क्वेश्चन दे दिया जाता है, आप ही यूसी नेट का तो आप एग्जाम देते हैं, उसमें क्या रहता है, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन। कभी कभी तो चारों में से चुनना पड़ता है, तीन को दो को कौन है। तो इस चारों, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिया, मतलब 4 आंसर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वैकल्पिक इसी को कहा जाता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए। अब इस चारों में से एक को सेलेक्ट कीजिएगा कि ये सही है, तो वही हो गया वैकल्पिक परीक्षण। वैकल्पिक परीक्षण को और थोड़ा अच्छी तरह से डिफाइन कर रहे हैं, आप लोग समझिए। आपको आपकी मम्मी कहेगी बेटा क्या खाएगा, आपको आपकी मम्मी बोलेगी बेटा क्या खाएगा, तो आप कभी फरमाइश कर देते हैं, मम्मी आज समोसा खाएंगे, मम्मी आज रोटी खाएंगे, मम्मी आज चावल खाएंगे, मम्मी आज ये खाएंगे, वो खाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये वैकल्पिक हो गया। क्या हो गया? वैकल्पिक। वैकल्पिक आप अपने अनुसार से उसको चुनते हैं, चयन करते हैं। क्या किए? चयन किए। एक तो जोड़ दिए, एक जोड़ दिए। सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? सृजन करना। उदाहरण जो हम बताएं, तो उदाहरण में क्या किया आपने? उदाहरण में अपने दिमाग से सृजन करके, अपने दिमाग पर जोर डाल के यह देखा कि कौन कौन सी वस्तुएं गोल होती है। डब्बा गोल होता है, गेंद गोल होता है, तो कौन कौन सी वस्तुएं गोल होती है, इस बात पर आपने जोर दिया, इस बात पे जोर दिया, और जो हम लोग को ध्यान में नहीं रहता वो भी बात आपने बताई। तो वो हो गया एग्जाम्पल टेस्ट, उदाहरण परीक्षण। क्यों? क्योंकि सृजन किया आपने इसका। अब सेकेंड नंबर में जो अल्टरनेटिव टेस्ट आया, वैकल्पिक आया, तो आपने उसका विकल्प निकाला। आपको मीठा भी खाना ही पड़ेगा, आपको है शुगर,
आप विकल्प में क्या निकालिएगा कि शुगर फ्री हम खा सकते हैं। वैकल्पिक दैट मीन्स विकल्प रहता है, उसमें ऑप्शन रहता है, उसमें चूजेबल रहता है, उसमें चूज कीजिए, उसको बनाइए, उसको विकसित कीजिए, विस्तृत कीजिए। ठीक है, तो वो हो गया वैकल्पिक परीक्षण, दैट मीन्स अल्टरनेटिव। अब देखिए यहाँ पे आता है सिमिलरिटी। क्या आता है? सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब समानताएं होती है। क्या होती है? समानताएं, यानी समान। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम एक तराजू लिए, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग बहुत होशियार बच्चे लोग हैं। अगर यहाँ पे 1 kg बटखारा है और यहाँ पे 500 ग्राम का 2 बटखारा है, तो ये इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये सीधा रहेगा कि नहीं रहेगा? सिमिलरिटी का मतलब क्या हो गया? समानता। फिर भी नहीं समझे, देखिए और समझाते हैं हम अच्छी तरह से। यहाँ पे समानता का मतलब ओरल से यह है, मौखिक रूप से है ना, ये मौखिक रूप से है। तो समानता का मतलब यहाँ पे है कि जैसे आपको अगर कोई चीज़ बोल देते हैं, कोई चीज़ सुना देते हैं, बताइए कि टेबल की तरह कोई समान वस्तु बताइए, तो आप ब्रेंच का ऑप्शन लेंगे, फिर जाकर डेस्क का ऑप्शन लेंगे। रहने के लिए अगर बोलेंगे समान, सिमिलरिटी क्या है? अगर हम बोल देते हैं यहाँ पर कि बताइए कि यहाँ पे बोलेंगे क्या? रसगुल्ला है यहाँ पे क्या है? रसगुल्ला है और यहाँ पे लड्डू है। ठीक है ना, रसगुल्ला और लड्डू दोनों में क्या समानता है? तो बोलेंगे क्या कि ये दोनों का दोनों मीठा होता है। एक सिमिलरिटी मिला। ये दोनों का दोनों गोल होता है, दूसरा सिमिलरिटी मिला। तो 2 सिमिलरिटी आपके सामने उपस्थित हो गया। कितना? 2। अगर हम बात कर देते हैं यहाँ पे कैट का और यहाँ बात कर देते हैं डॉग का, अब बोलेंगे दोनों में दोनों सिमिलरिटी बताइए। तो देखिए, कैट और डॉग दोनों का दोनों पालतू जानवर है, दोनों का दोनों जानवर है, दोनों के 4 पैर होते हैं, दोनों को पूंछ होती है। ये वो सिमिलरिटी, मतलब आपको समानताएं बताना है। क्या बताना है आपको? समानताएं। कौन पूछेगा? साइकोलॉजिस्ट। किससे? परियोज्य से। यानी कोई व्यक्ति में जिसमें सृजनात्मकता का हमको विकसित करना, विकास करना, उपयोग करना, बढ़ाना है, उसको इम्प्रूव करना है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन एराइज करेंगे और समानताएं के बारे में पूछेंगे। ठीक है, तो समानता आप लोग समझ में आए कि किस तरह का समानता का मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरह से उसका क्या होगा? मानसिक विकास होगा। यानी मानसिक विकास की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। उसी प्रक्रिया को सृजनात्मकता कहते हैं। यह भी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है। ये तो आप लोग समझ गए इसका, ओरल का। ओरल का समझने के बाद हम लोग समझेंगे विजुअल के बारे में कि विजुअल क्या होता है। ठीक है, देखिए विजुअल को समझने के लिए इसको भी ना यानी नंबर ख का हम यहां बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? नंबर ख का। यहां पे विजुअल टेस्ट क्या होता है? तो विजुअल टेस्ट को भी बांटा गया है 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग बांटा गया है पैटर्न पेनिंग। कौन सा पेनिंग? पैटर्न पेनिंग। और दूसरा भाग जो बांटा गया है वो बांटा गया है लाइन पेनिंग। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि एक भाग जो बांटा गया है वो बांटा गया है पैटर्न पेनिंग, ठीक है, और दूसरा भाग बांटा गया है लाइन पेनिंग। तो पैटर्न पेनिंग क्या होता है और लाइन पेनिंग क्या होता है, ये हम बात कर रहे हैं। मतलब विजुअल यानी दृष्टि परीक्षण के बारे में।
कौन सा परीक्षण? दृष्टि परीक्षण। दृष्टि परीक्षण दैट मीन्स ख नंबर जो था, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो विजुअल टेस्ट यानी दैट में दृष्टि परीक्षण क्या होता है? दृष्टि परीक्षण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो। एक पैटर्न पेनिंग, दूसरा लाइन पेनिंग। एक और चीज आप लोग याद रखिएगा, वहां पे पैटर्न पेनिंग को पैटर्न पेनिंग ही लिखेगा, उसको हिंदी में नहीं देगा वो लोग, ठीक है। तो वहां पे दे देगा आपको इस तरह पैटर्न पेनिंग। इस तरह आपको दे देगा, तो आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह इसको समझिए इंग्लिश में ही। एक होता है पैटर्न पेनिंग और एक होता है लाइन पेनिंग। पैटर्न पेनिंग क्या होता है? देखिए यहाँ पर, जिसे इसमें मनोवैज्ञानिकों द्वारा क्या कहा गया था, उससे पहले एक और चीज समझिए। जो हमारा टॉरेंस थे, टॉरेंस ने, किसने? टॉरेंस ने एक कार्ड बनाया था। कार्ड में जो चित्र था, जो पैटर्न बना हुआ था, वो हाफ था, वो पूरा बना हुआ नहीं था। जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं कि अगर हम एक साइकिल बना रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे बना दिए, तो आपको दिमाग में ये आधा बना हुआ स्ट्रक्चर साइकिल का, बाईसाइकिल जो होता है उसका स्ट्रक्चर ये आधा बना हुआ है। तो इन्होंने टॉरेंस ने एक आधा यानी अधूरा, आधा अधूरा, अपूर्ण जिसको बोल दीजिए, ठीक है, पूर्ण नहीं है वो, तो आधा अधूरा एक ड्राइंग बनाया, ड्राइंग कार्ड बनाकर दिखा दिया प्रयोजक को। क्या किया? दिखा दिया और बोला कि बताइए ये पूरा बनने के बाद क्या हो सकता है, ये पूरा बनने के बाद क्या हो सकता है। तो अगर हम इसको देखें कि ये पूरा बनने के बाद क्या हो सकता है, तो क्या क्या संभावनाएं निकल कर आती है। पर वहां पर क्या बनाया गया था, ये तो एग्जाम्पल आप समझ के आ गया। अच्छा, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे वहां पर दिया हुआ, ये आधा पैटर्न है, ठीक है। तो बताइए क्या हो सकता है। तो एक तरफ से कई लोग कह सकते हैं कि ये सन हो सकता है, सूरज, ठीक है, और कोई लोग कहेंगे कि ये ब्रश हो सकता है। तो यहाँ पर भी अगर हम दे देते हैं तो सूरज की तरह लग रहा है, तो सन की तरह लग रहा है ये। तो ये हाफ पैटर्न था, हाफ पैटर्न दिखा के पूरा पैटर्न बोला जाता है। तो ये दो वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया था, ठीक है। एक कहा गया था गोलिन के द्वारा, किसके द्वारा? गोलिन। एक कहा गया था टॉरेंस के द्वारा। पर गोलिन जो बोला था, कौन? गोलिन जो बोला था तो वो सृजनात्मकता के बारे में और विकास, दैट मीन डेवलपमेंट, नहीं सॉरी, माफ कीजिएगा, एलटीएम के बारे में। यानी सृजनात्मकता एंड एलटीएम दैट मीन लॉन्ग टर्म मेमोरी। सृजनात्मकता और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में गोलिन ने इसका उपयोग किया था बताने के लिए। इस बारे में दो मनोवैज्ञानिकों ने बताया, एक टॉरेंस ने बताया था, एक गोलिन ने बताया था। गोलिन जो बताया था वो सृजनात्मकता एंड एलटीएम दैट्स मीन लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच में क्या संबंध है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझने के लिए बताया था गोलिन। बट ये जो टॉरेंस थे, तो ये टॉरेंस जो थे ये इंटेलिजेंस को देखने के लिए, दैट मीन सृजनात्मकता जो क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता को देखने के लिए और बुद्धि को देखने के लिए, बुद्धिमत्ता के बीच में संबंध देखने के लिए बताया था टॉरेंस ने। तो टॉरेंस वाला ही उपयोग किया है ये वेलक एंड ये नाथन कोगन, यानी टॉरेंस वाला कार्ड का उपयोग किया है, इस कार्ड का उपयोग नहीं किया है। तो आप लोग समझिएगा, अगर वहां बोलिएगा कि किसका कार्ड कर लिया है, तो टॉरेंस, ये गोलिन का कार्ड उपयोग नहीं किया है, क्योंकि गोलिन ने क्या किया था, सृजनात्मकता एलटीएम दैट मीन लॉन्ग टर्म मेमोरी का उपयोग किया था उसको जांचने के लिए, उसके संबंधों के बीच को देखने के लिए। तो आप लोग समझ गए गोलिन और टॉरेंस में क्या डिफरेंस है।
तो इन्होंने टॉरेंस का कार्ड का उपयोग किया और उपयोग बता दिए कि ये मतलब ये एक क्या रहता है, ड्राइंग रहता है, ड्राइंग कार्ड रहता है, हाफ बना हुआ रहता है, उसको देख के आपको बताना होता है कि ये क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, संभावना क्या है, तो वे उसको बताया जाता है। इस तरह उसका सर्जन होता है। सर्जन मतलब विकास होता है मानसिक, मेंटल। ओके, तो आप लोग इसको समझ गए। तो ये किसका था? तो ये टॉरेंस का था, जो इसमें उपयोग हुआ पैटर्न पेनिंग में। आप समझे पैटर्न पेनिंग क्या होता है। एक और चीज आपको समझा सकते हैं हम। चलिए बताइए ये क्या है। चलिए ये नहीं देते हैं। चलिए ये क्या है बताइए। चलिए इसको हटा दिए। चलिए अब हाफ हो गया ना। अब बताइए क्या है ये हाफ हो गया, अपूर्ण हो गया, पूर्ण नहीं है ये, विकसित नहीं है पूरा रूप से, मतलब कंप्लीट नहीं है ये पिक्चर, कंप्लीट नहीं है, इमेज ड्राइंग कंप्लीट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो ये इसमें देखिए ये पैटर्न जो भी इसका चला है, पैटर्न तो होना चाहिए क्या, जैसे इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इस टाइप का, लेकिन वो भी हम समझ सकते हैं। इसको पैटर्न के रूप में मान लीजिए आप लोग। अब बताइए क्या है। तो कोई बोलेगा ये कद्दू है, कोई बोलेगा कि ये सेब है, कोई बोलेगा कि ये आम है, जिसको जैसा लगेगा, अनुभव होगा, फील होगा। आम तो कोई एंगल में लग नहीं रहा है, क्योंकि आम का डिजाइन रहता तो ऐसे रहता। ओह, देखिए मजा आ गया देख के। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुभव बताया जा रहा है, सृजन किया जा रहा है, तो वो किसके द्वारा, टॉरेंस के द्वारा बताया गया है। और टॉरेंस वाला उपयोग किया है वालेक एंड कोवन ने। क्लियर है इस बात को। तो अब हम लोग चलेंगे लाइन पिनिंग के बारे में, कि लाइन पिनिंग होता क्या है। देखिए हम लोग जो चल रहे थे लाइन पिनिंग, कभी आप हॉस्पिटल गए हैं, जब कोई इमरजेंसी केस में हो, जो वहाँ पे कंप्यूटर रहता है, सिस्टम रहता है, जहाँ पे पेशेंट लेटे हुए रहते हैं, वहाँ पर देखिएगा कि मतलब वो टीवी में ऐसे करके चलता है। देखे हैं क्या कभी? अच्छा बताइए, ये लाइन पिनिंग है, किसका है लाइन पिनिंग? आपका सृजनात्मकता का आपका जांच कर रहे हैं हम। बताइए किसके तरह लग रहा है। सबसे पहला बात तो आपको पहाड़ आ जाएगा दिमाग में, कि सर ये पहाड़ जैसा लग रहा है। कोई कहेगा सर कागज का टुकड़ा ऐसा लग रहा है। कोई कहेगा सर कंप्यूटर में जो वहाँ पेशेंट वगैरह जो रहते हैं देखे हैं, वो ब्लिंक करता है ऐसे ऐसे करके। कोई बोले सर निफ्टी में हम इस तरह देखे हैं, यहाँ फ्लो चार्ट ऐसे से आगे पीछे होते रहता है। कोई बोलेगा सर पाई चार्ट या डायग्राम, जो भी बोलेंगे, ठीक है, मतलब मैथ कैलकुलेशन में इस तरह आता है, सर वो ऐसा लग रहा है, जो बताता है कि ग्राफ ऊपर नीचे कितना गया है आगे पीछे वो। तो सब अपना अपना ओपिनियन रखते हैं। तो हर से जो मतलब जिसे भी पूछा जाता है, साइकोलॉजी जिसे पूछते हैं, तो वो क्या हो गया, अलग अलग ओपिनियन दिया। तो इस तरीके से भी उसका मेंटल विकास होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है। तो सृजनात्मकता के बारे में आप लोग देख लिए, ऐसा ही वीडियो आता रहेगा। एक बात मैं बता दूं कि यह जो यूनिट था, ये यूनिट 6 का है, सृजनात्मकता के बारे में है। मेरे ख्याल से और एक शायद 1 या 2 और होगा, बस ख़त्म। यानी सृजनात्मकता के बारे में जितना भी पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जाएगा, तो अब आप बता सकते हैं। शायद 2 वीडियो शायद और है, 2 या हाँ 2 ही होगा मेरे ख्याल से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।